अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, इससे पहले हमने ब्रायोफाइट की सब डिवीजन देखी थी, हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, और थर्ड सब डिवीजन मोस्ट एडवांस सब डिवीजन जो है वो है एंथोसिरोप्सिडा। ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लियर। तो अगर हम बात करें एंथोसिरोप्सिडा, इसको एंथोसिरोटॉप्सिडा भी कहते हैं। एंथोसिरोप्सिडा जो है इसको हॉर्नवर्ड्स, इसका एन अदर नेम है, इट्स एन अदर नेम इज हॉर्नवर्ड्स। ठीक है, हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। तो हॉर्न जो है वर्ड, इसका मतलब होता है क्या, सींग। ठीक है ना, सींग को कहते हैं हम हॉर्न इंग्लिश में। तो ये सींग की तरह ही नोकीले होते हैं। आप ये नोकीला हिस्सा इसका देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सींग की तरह के होते हैं। इसका स्पोरोफाइट जो होता है ये ऊपर से, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो इसका स्पोरोफाइट जो है एक सींग की तरह नोकीला नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एक एडवांस्ड जो है वो क्लास है, सब डिवीजन है ब्रायोफाइट की। इट इज़ एन एडवांस सब डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत से ऐसे करैक्टर होते हैं जो पिछली सब डिवीजन्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। जिस तरह के इसके अंदर एक सनकन स्टोमेटा होता है। सनकन स्टोमेटा का मतलब क्या है कि वो जो इसका गमीटोफाइट होगा उसके अंदर बिल्कुल ही दबा हुआ होगा। एडवांस प्लांट जो हमारे पास है एंजियोस्पर्म, इनके अंदर भी मोस्टली सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या था, जो स्पोरोफिटिक और गमीटोफिटिक जनरेशन दोनों बराबरी में आ गई थी। स्पोरोफिटिक जनरेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट हो गया था। क्लियर। और उसके अलावा ये खुद भी, इसके अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी होते हैं जो खुद भी डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस सब डिवीजन्स जो है हमारे पास ब्रायोप्सिडा और हेपेटिकोप्सिडा, उनके अंदर ये नहीं थी। ठीक है ना, तो ये एक एडवांस्ड वन सब डिवीजन है। तो अगर हम इसके गमीटोफाइट की बात करें तो गमीटोफाइट इसका होता है वो लॉब्ड होता है। इट्स गमीटोफाइट इज लॉब्ड, एक लोथड़ी की तरह का गमीटोफाइट होता है और इरेगुलर शेप का गमीटोफाइट होता है। इसके गमीटोफाइट लॉब्ड होगा और इरेगुलर होगा। उसके अलावा क्या है कि इसके गमीटोफाइट के पास जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो गमीटोफाइट के अंदर संक हुए होंगे। ठीक है ना, सनकन सेक्स ऑर्गन होंगे, अंदर धंसे हुए सेक्स ऑर्गन होंगे। क्लियर। तो जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कौन से होंगे, हमें पता है वो कौन से होते हैं, एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया होंगे इसके सेक्स ऑर्गन। और ये एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया जो होंगे ये काफ़ी ज़्यादा धंसे हुए होंगे गमीटोफाइट के अंदर। ठीक है ना, आप इसको जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करके देख सकते हो। इस एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया को, वो थोड़े अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके स्पोरोफाइट की, स्पोरोफाइट क्या है, इसका इंडिपेंडेंट है। यही इसका एडवांस फीचर है कि स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट। किस तरह हो गया वो इंडिपेंडेंट, किस तरह उसने जो है वो इंडिपेंडेंसी ले ली। तो हमें पता है उसने क्या किया, उसने खुद कमाना शुरू कर दिया, खुद खाना शुरू कर दिया। कमाने से मतलब क्या है कि इसके पास अपना किचन आ गया। ठीक है, किचन क्या है, इसके पास जो आया क्लोरोप्लास्ट। पहले इसके पास ये क्लोरोप्लास्ट नहीं था, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं थी। अब इसके पास ये अपना किचन आ गया, अपनी चीज़ें आ गई, यूटेंसिल्स आ गई। ठीक है, और इसने खुराक बनानी शुरू कर दी, खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। पहले क्या था, पहले जो सब डिवीजन्स जो थी हमारे पास हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, उस केस में क्या था कि जो गमीटोफाइट था ये खुराक बनाता था और स्पोरोफाइट इस गमीटोफाइट से खुराक लेता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्पोरोफाइट ने अपना किचन जो है वो क्रिएट कर लिया, अपनी यूटेंसिल्स ले आया, और फिर इसके पास क्लोरोफिल भी थी, उसको यूज़ करके इसने क्या बना ली, फूड बना ली। और जब ये फूड खुद बना रहा है तो ये क्यों इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, क्यों इसकी गुलामी करेगा। उसको पता है मैं अपना बना सकता हूँ, अपना खा सकता हूँ। तो क्या होता है कि ये खुराक बना लेगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि इसके एक तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट है और दूसरी चीज़ है इसके पास स्टोमेटा होते हैं। दे हैव देयर ओन स्टोमेटा। हमें पता है कि खुराक बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके क्या बनता है, ग्लूकोज बनती है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर इंटर करवानी है, गैस है, हमें पता है कि बॉडी के अंदर इसको इंटर करवाना होता है। तो किस तरह करवाते हैं, इंटर थ्रो स्टोमेटा। तो इसीलिए ये डेवलप कर लेते हैं, इसके स्पोरोफाइट स्टोमेटा को डेवलप कर लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक की जा सके। अब क्लोरोप्लास्ट पहले से ही इन्होंने डेवलप कर लिया है, अब स्टोमेटा भी आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर जा सकती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद है, इसकी हेल्प से क्या बनाया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है,
क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट उसका एक एडवांस फीचर है, वो है इसके पास वैक्सी क्यूटिकल पाई जाती है। पहले जो ग्रुप थे उसके पास क्यूटिकल नहीं थी, ठीक है ना, क्यूटिकल मोस्टली एब्सेंट थी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोमिनेंट वैक्सी क्यूटिकल जो होती है वो स्पोरोफाइट अपने ऊपर डेवलप कर लेता है। क्यों? क्योंकि वाटर को की कंजर्वेशन ज़रूरी है, वाटर को कंजर्व करना ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, एक प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर खुराक बना रहा है, तो वाटर की कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक वैक्सी क्यूटिकल बना दी जाती है, ताकि ये वैक्सी क्यूटिकल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, जो पानी को बाहर नहीं निकलने देती है, पानी को बाहर एवेपोरेट नहीं होने देती है। तो इसीलिए वैक्सी क्यूटिकल डेवलप कर ली जाती है, ताकि वाटर की कंजर्वेशन की जा सके और उस पानी को जिसको आपने कंजर्व किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसके अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है इसका अगर पार्ट की बात करें तो ये है फुट, यहाँ होता है सीटा, और ये वाला रीजन जो होता है कैप्सूलर रीजन होता है, बस यहाँ पे कैप्सूल्स लगे होते हैं, आप ये पिक्चर में देख सकते हो। तो होता क्या है कि ये फुट और सीटा है ना, जहाँ पे ये फुट और सीटा आपस में मिल रही हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से सीटा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फुट की एंडिंग हो रही है। तो इस रीजन पे एक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पाए जाएंगे। देयर इज एन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फुट एंड द सीटा, ठीक है ना। जहाँ फुट खत्म हो रहा है और सीटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पाए जाएंगे, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो मैंने पहले भी बात की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दी एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज, ठीक है। ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं। तो जब हमें पता है एक्टिवली डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डिवीजन करते रहेंगे। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये एक्टिवली डिवाइड करते रहे एक्टिवली, यहाँ पे एडिशन होती रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जब ऐसे ऐसे एडिशन करवाई जानी है, तो ये जो स्पोरोफाइट है ये ऊपर की तरफ इलोंगेट करता रहना है, ठीक है, कि नीचे एडिशन हो रही है, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवाइड होने के साथ साथ। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसको ऊपर की तरफ ले जाने की, क्योंकि हमें पता है ये फोटोसिंथेटिक है, इसके पास क्लोरोफिल है, इसके पास वाटर है। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट कैप्चर करेगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो एक्टिवली डिवाइड करेंगे, बॉडी जो है साइज़ में ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, उसकी साइज़ उसकी जो हाइट है बॉडी की लंबी होगी, और यहाँ से वो क्या कैप्चर करेंगे, सनलाइट कैप्चर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सनलाइट कैप्चर करेंगे, सनलाइट की मौजूदगी में क्या करवाई जाएगी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करवाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में की जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम सनलाइट ली जाएगी, और जितनी ज़्यादा सनलाइट ऑब्टेन की जाएगी, हासिल की जाएगी, उतनी ही एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है ना, उतना ही एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सनलाइट के कैप्चर करने से भी जो है वो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, और सनलाइट को कैप्चर करने के प्रोसेस को कौन सी चीज़ बढ़ाती है, यहाँ पे एक्टिव डिवीजन होगी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, और जब एक्टिव डिवीजन होगी तो स्पोरोफाइट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ प्रोमिनेंट होगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सनलाइट को कैप्चर किया जा सकेगा, ताकि फोटोसिंथेसिस के अमल को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, स्पोरोफाइट सर्वाइव आफ्टर डेथ ऑफ गेमीटोफाइट। अब होता क्या है कि हमें पता है
कि स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट दोनों आपस में अटैच्ड हैं, ठीक है ना। तो इससे पहली जो क्लासेस थी ब्रायोप्सिडा और हेपेटिकोप्सिडा के अंदर, उसमें क्या था कि स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड करता था गमीटोफाइट के ऊपर, ठीक है। और जब गमीटोफाइट की डेथ हो जाती थी तो स्पोरोफाइट की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती थी, क्योंकि गमीटोफाइट उस केस में ब्रायोप्सिडा और हेपेटिकोप्सिडा के केस में गमीटोफाइट खुराक तैयार करता था और स्पोरोफाइट को देता था। अब ऑब्वियसली जब गमीटोफाइट की डेथ हो गई तो खुराक नहीं तैयार हो रही है, और जब खुराक नहीं तैयार होगी तो स्पोरोफाइट जो है ये क्या करेगा, ये ऑब्टेन नहीं कर पाएगा फूड और इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट अगर खुराक नहीं तैयार कर पा रहा और उसकी डेथ हो गई है, तो ये केस था हेपेटिकोप्सिडा और हमारे पास ब्रायोप्सिडा में, ठीक है। अगर हम एंथोसिरोप्सिडा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट डेथ के बाद भी, गमीटोफाइट की डेथ के बाद भी जो है वो सर्वाइव कर जाता है। इसकी वजह क्या है कि जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर क्लोरोफिल है, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, दे हैव क्लोरोफिल सो इट कैन प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जब अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे इसका मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू गमीटोफाइट, ये गमीटोफाइट के साथ इंडिपेंडेंट है। और अब वो गमीटोफाइट की डेथ हो भी जाती है किसी केस में तो स्पोरोफाइट अपनी खुराक खुद तैयार करके ज़िंदा रह सकता है, ठीक है ना। इसको कोई ज़रूरत नहीं है गमीटोफाइट की, क्योंकि गमीटोफाइट इसको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्लियर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा की, जो पाकिस्तान के हिली एरियाज के अंदर पाया जाता है प्लांट, वो कौन सा है, एंथोसिरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंथोसिरोज इज द मोस्ट अबंडेंट एंथोसिरोप्सिडा इन हिली एरियाज ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको एंथोसिरोप्सिडा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।